खेतों में तो बहुत सारे लाइट ट्रैप देखे होंगे, बट हमने जो बनाए वो है गोडाउन के अंदर हम ग्रेन स्टोर करते हैं, उसके लिए मुख्यतः ये काम करता है। जो इंसेक्ट इसमें ट्रैप होंगी वो पानी में जाके उनकी डेथ हो जाती है। 8 बाई 8 की मतलब स्क्वायर में आप इसको लगा सकते हैं, वहाँ से वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। 2-3 घंटे की चार्ज में रात भर उसको आप चला सकते हैं। ये जो छोटा वाला ट्रैप है इसकी जो कीमत है वो करीबन 3000 प्लस जीएसटी आती है। जो फील्ड में हम उसका यूज़ कर सकते हो इसकी कॉस्ट 8000 प्लस जीएसटी है। नॉन केमिकल सोर्स उससे हम जनरेट करें कि जिससे इंसेक्ट्स उसमें ट्रैप हो जाए और धान को कोई नुकसान भी नहीं हो और पेस्टिसाइड का कोई कंजम्पशन भी नहीं हो। किसी भी फसल को जब भंडारण गृह में रखा जाता है, यानी उसको जब स्टोर किया जाता है, तो अक्सर ये समस्या आती है उस पर किसी कीट का हमला हो जाए, जैसे कई बार घुन लगने की समस्या भी आप देखते हैं। उनसे फसल को बचाने के लिए लुधियाना स्थित जो संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसने एक लाइट ट्रैप विकसित किया है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक नीले रंग की लाइट है जो इसमें जल रही है। ये ट्रैप क्या काम करता है इसके बारे में जानकारी देने के लिए संस्थान के वैज्ञानिक इंजीनियर सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ गांव जंक्शन। धन्यवाद, नमस्कार। सुमित जी, ऐसे ही हमने बहुत से लाइट ट्रैप्स जो हैं खासकर फील्ड में लगे हुए, खेतों के बीच में लगे हुए देखे हैं, सोलर लाइट ट्रैप भी देखे हैं, तो ये उनसे अलग कैसे है, क्या काम करता है? जी, आपने खेतों में तो बहुत सारे लाइट ट्रैप देखे होंगे, बट हमने जो बनाए वो है इंसेक्ट जो गोडाउन के अंदर हम ग्रेन स्टोर करते हैं, उसके लिए मुख्यतः ये काम करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ब्लू एलईडी जो विजिबल लाइट रेंज में एक लाइट प्रकाशित करती है, और ये मुख्यतः जो कीड़े जो उड़ने वाले पतंग होती है उनको ये मुख्यतः अट्रैक्ट करती है। और इसमें एक मैकेनिज्म है कि ये लाइट उससे मतलब लगभग 8 मीटर की दूरी तक जाती है और वो इंसेक्ट जो है वो उससे लाइट से अट्रैक्ट होती है और इस कोन में चले जाके यहाँ नीचे हम पानी डालते हैं और ये पूरे असेंबली को हम कोई गोडाउन की वॉल पे या बेसमेंट पे उसको सेट कर सकते हैं। जो इंसेक्ट इसमें ट्रैप होंगी तो वो पानी में जाके उनकी डेथ हो जाती है। जो जनरली फ्लाइंग इंसेक्ट्स होती है वो इस स्टेज में होती है कि वो अपनी अंडे जो होती है वो धान पे या उस ग्रेन्स पे उसको ले करती है, तो ये जो जनरेशन है उनकी वो वहाँ रुक जाती है। आप जैसे देख सकते हैं कि इस टाइप के जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स है जो स्टोरेज में ग्रेन्स होती है उसमें मुख्यतः पाई जाती है, और यही उनका मुख्य आकर्षण होता है जो लाइट से अट्रैक्ट होंगी और इस ट्रैप में वो ट्रैप हो जाती है। इसको आप इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें एक बैटरी यूनिट है, आप उसको डे टाइम में चार्ज कर सकते हैं। 2-3 घंटे की चार्ज में रात भर उसको आप चला सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपको फिर उसको चार्ज करके फिर दोहराना होगा लगाने के लिए। किसानों के यहाँ भी कई बार देखते हैं फसल जो है वो कुछ समय के लिए वो अपने पास खुद ही स्टोर करते हैं, तो ऐसे में ये उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद चीज़ है। किसान अपने घर में जैसे 2 या 4 क्विंटल या 10 क्विंटल तक धान स्टोर करते हैं, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा विकल्प हो जाएगा कि ये अपने जो किसान है वो अगर एक गोडाउन में या उनके घर में इसको लगा दे तो उससे जो इंसेक्ट्स है वो आसानी से इसमें ट्रैप हो जाएंगे। अभी तक इसका क्या समाधान था? आप लोगों ने इसको अभी विकसित किया जैसे कुछ समय पहले, तो इससे पहले क्या समाधान होता था ऐसे में? जो इंडस्ट्री उसको स्टोर करती है ग्रेन्स को, वो क्या करते हैं कि अलग अलग केमिकल जैसे एल्युमिनियम फॉस्फेट वगैरह वो फ्यूमिगेशन के तौर पे उसको यूज़ करती आ रही है। तो हम चाहते हैं कि ये कोई विदाउट केमिकल मतलब नॉन केमिकल सोर्स उससे हम जनरेट करें कि जिससे इंसेक्ट्स उसमें ट्रैप हो जाए और धान को कोई नुकसान भी नहीं हो और पेस्टिसाइड का कोई कंजम्पशन भी नहीं हो। एक सवाल हमारा ये कि जो हम फील्ड में लगे हुए देखते थे इसी तरह के ट्रैप्स, उनमें और इसमें अंतर क्या है? सिस्टम मतलब ऑलमोस्ट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, बट हम चाहते हैं कि एक ग्रेन में क्या स्टोरेज में एक छोटी सी लोकेलिटी में इसको अच्छे से ट्रैप करे, ऑन स्पॉट समाधान दी, यही उसका पर्पज़ है। तो जो पहले से हमारे फील्ड में लगने वाले ट्रैप्स चल रहे थे उनको भी हम भंडारण गृह में इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि जैसे इंसेक्ट की एक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे भंडारण में जो होते हैं वो लाइट को इजीली अट्रैक्ट कर देते हैं। फील्ड में जो होते हैं वो फ्लाइंग वाले, उनके लिए स्टिकी ट्रैप वगैरह यूज़ करके आप फील्ड में यूज़ कर सकते हो, और फील्ड में उनकी एक्टिविटी लार्ज एरिया में कवर होती है, और इनसाइड द गोडाउन या भंडारण के जो गोडाउन है उसमें उनकी एक्टिविटी लिमिटेड एरिया में ही होती है, तो इससे ज़्यादा आप इंसेक्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पर लाइट ट्रैप हम आपको और दिखाने जा रहे हैं, ये फील्ड में लगाने के लिए है। आपने बहुत सारे सोलर लाइट ट्रैप देखे होंगे फील्ड में लगाने के लिए, लेकिन ये भी कुछ अलग है।
कैसे, ये भी जानते हैं सुमित जी से। फील्ड में आपने देखा होगा कि 2-3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टिकी ट्रैप, एक होता है कि लाइट ट्रैप जिसमें इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर पानी में गिरते, या तो होता है फेरोमोन टाइप। तो हमने इन सब का कॉम्बिनेशन करके एक यूनिवर्सल सोलर ट्रैप बनाया है, जिससे एक सोलर पैनल से एक बैटरी यूनिट इससे चार्ज होती है दिन के टाइम में, और इसको रात के टाइम पे इसको फील्ड में इंसेक्ट कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। जनरली फील्ड में फ्लाइंग इंसेक्ट्स या एफिड्स होती है, जो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टिकी ट्रैप से उसमें आकर वो चिपक सकते हैं। और यहाँ पानी का बाउल है जिसमें एलईडी से वो अट्रैक्ट होके, जिसमें ये लाइट रात के टाइम पे जब फैलेगी तो इंसेक्ट्स यहाँ अट्रैक्ट होके पानी में गिर जाएंगे। ये 2-3 मैकेनिज्म, और इसमें फेरेमोन लगाने के लिए जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है उसका एक मैकेनिज्म हमने यहाँ दिया है। तो फेरेमोन, लाइट, वाटर और स्टिकी ट्रैप, ऐसे 3-4 मैकेनिज्म्स हमने कॉम्बाइन करके इसको बनाया है। तो अब आप इसको जो फील्ड में क्रॉप्स होती है, जैसे छोटी क्रॉप या बड़ी क्रॉप, हाइट के हिसाब से उनको एडजस्ट भी कर सकते हैं, या हमने हाइट के लिए इस मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। प्लेट भी सोलर की जो इसमें दी है, हम देख रहे हैं थोड़ी बड़ी है, जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं जी, हमें। इसमें 10 वाट का सोलर पैनल हमने यूज़ किया है, और इसमें 3 ड्राई सेल बैटरीज यूज़ की है। तो इससे वो चार्ज होता है और पावर स्टोर करके हम नाइट टाइम में उसको इजीली मतलब 7 to 8 आवर्स रन कर सकते हैं। क्या इसकी कीमत है, कितने का है ये ट्रैप? ये जो छोटा वाला ट्रैप है, इसकी जो कीमत है वो करीबन 3,000 प्लस जीएसटी आती है। और जो सोलर वाला ऑपरेटेड है, जो फील्ड में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट 8,000 प्लस जीएसटी है। मार्केट में आ चुका है ये जी हाँ, ये मार्केट में जेम पे अवेलेबल है, और वाराणसी बस एक फार्म है MS पराशर एग्रोटेक, वो उसको अभी बना रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन समस्याओं से जूझ रहे होंगे, वो इन ट्रैप्स को लेना चाहेंगे, कैसे संपर्क करें, ये भी एक बार बताएं आप। जी, आप इस ट्रैप्स के बारे में और जान सकते हैं ICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना के डॉक्टर गुरु PN और मेरा डॉक्टर सुमित उरे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग या बाकी चीज़ें के बारे में आपको सलाह हम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी। धन्यवाद। तो आपने यहाँ पर देखा इन दोनों ट्रैप्स को, यानी खेत से लेकर और गोडाउन तक आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप इन ट्रैप्स के माध्यम से कर सकते हैं, ताकि उन पर कीट का हमला ना हो, फसल सुरक्षित रहे, चाहे वो खेत में हो और फिर चाहे गोडाउन में आ चुकी हो। तो काफ़ी काम के हैं ये ट्रैप्स। और जानकारी चाहिए सीफेड में आप संपर्क कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।